नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग में मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, उसमें कुछ नंबर्स हैं और वहाँ पर कुछ नंबर मिसिंग है, वही हमें बताना है। जैसे यहाँ पर पहले फिगर में नंबर क्या क्या है, तो यहाँ पर है 11, 12, 9, 6, ठीक है। और बीच में कितना है 78 यानी कि 78, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे फिगर में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर है 14, 10, 8, 7 और बीच में क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, लॉजिक पकड़ना है, ये किस लॉजिक पर काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमें बीच वाली संख्या पूछा गया, यहाँ पर मिसिंग नंबर, ठीक है। उसी तरीके से हम ये चेक करेंगे ये किस वाले लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर बीच में 78 लिखा गया है, ठीक है। अगर हमें लॉजिक पता चल जाएगा तो इसमें भी हम लोग आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए लॉजिक को ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 11, 12, 9, 6, अगर सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा 78 नहीं आ रहा है, ठीक है। 78 नहीं आता है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन बच जाता है सभी का मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अगर हम लोग सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे ही हम लोग 11 और 12 का ही मल्टीपल करेंगे ये 78 से बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें लॉजिक क्या लगेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं, तो यहाँ पर हमें लॉजिक मिलता है कि अगर 11 और 12 का आपस में मल्टीपल कर दें तो यहाँ पर देखिए 11 और 12 का अगर हम लोग मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 एकम 12 के 2, 12 एकम 12 और कितना हो जाएगा 13 यानी कि 132। ये हो गया 11 और 12 का जब मल्टीपल किया, ठीक है। अब क्या करना है 6 और 9 का मल्टीपल कर दो। तो 6 और 9 का अगर हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो 6 9 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। 9 छके कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब क्या करना है 132 से 54 को घटा दो, ठीक है। 132 से अगर हम लोग 54 को घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, अगर यहाँ पर अगर हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 78, ठीक है। कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 78 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक मिल गया कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीपल करके और इन दो संख्याओं का आपस में मल्टीपल करके क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, ठीक है। तो सेम उसी पैटर्न पर हम इस वाले फिगर में कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर 14 और यहाँ पर कितना है 10। 14 और 10 का अगर हम लोग आपस में मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 140, ठीक है। कितना मिल जाएगा 140। और 7 और 8 का अगर हम लोग आपस में मल्टीपल कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 8 सत्ते 56, ठीक है। कितना मिल जाएगा 8 सत्ते 56। तो क्या करना है 140 से 140 से 56 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है यानी घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो गया ये 4। और यहाँ पर अगर हम लोग 13 से 5 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 8, ठीक है। कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा 8 यानी कि 84, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए हमने किस तरीके से किया। देखिए यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला कि इन दो संख्याओं का आपस में मल्टीपल करके और इन दो संख्याओं का आपस में मल्टीपल करके क्या करना है, डिफरेंस निकाल देना, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पर हमने दूसरे वाले फिगर में कर दिया तो हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 84 मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया 84 मिल गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है 3 फिगर्स हैं, ठीक है। कितने फिगर्स हैं, 3 फिगर्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले फिगर में क्या है, तो यहाँ पर है 0, 6, 4, 3, 1, 5 और बीच में कितना लिखा गया है 133, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले फिगर में कितना है 8, 2, 5, 3, 4, 6 और बीच में कितना लिख दिया गया है 196, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले फिगर में क्या है, तो यहाँ पर है 2, 1, 5, 7, 3, 4 बीच में क्या होगा यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो बीच में 133 लिखा है 196 लिखा है ये किस तरीके से लिखा गया है तो हम इसका आसानी से बता देंगे, ठीक है। यानी हमें लॉजिक ही बताना है। अगर हम लोग क्या करें बाहर वाली संख्या को सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 133 कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें बाहर वाली संख्या का तो देखते हैं यहाँ पर 4 छके 24, 24 पंचे 120, तो यहाँ पर ये तो वैसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 120 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो ये 133 से बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मल्टीप्लाई पर भी नहीं आ रहा है तो ये किस तरीके से काम कर रहा होगा, तो हमें लगता है एक बार चलिए सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। तो सभी संख्याओं को यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 + 4 + 3 + 1 + 5 + 0, ठीक है। अब अगर हम लोग सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 3 13 और यहाँ पर एक 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, ठीक है।
अब देखिए 19 आ गया। अगर हम लोग 19 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीपल कराएं जहां पर 133 मिल जाए तो हमें लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है, तो 19 में किस संख्या से मल्टीप्लाई कराने पर हमें 133 मिलेगा, तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर 19 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 133 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे चेक करना चाहते हैं तो क्या करें, तो यहाँ पर ये कर लें कि 133 में अगर हम लोग 19 से भाग कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस संख्या से हमें मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया कि 19 में अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिल जाता है, 133 मिल जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम लोग दूसरे फिगर में भी चेक कर लेंगे क्या ये लॉजिक सही है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे लॉजिक दूसरे फिगर में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 2 + 5 + 3 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 6। अब सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, और यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20, और 5 3 8, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में किससे मल्टीप्लाई कराना है, 7 से। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 7 8 कितना हो जाता है 56, और 7 दूनी का कितना हो जाता है 14, 14 और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, कितना हो जाएगा 19, यानी कि 196 आ रहा है। यानी कि सेम लॉजिक लग रहा है। तो वही लॉजिक हम लोग थर्ड वाले फिगर में भी लगा देंगे। ठीक है, थर्ड वाले फिगर में क्या क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 2 1 5 7 7 3 4। ठीक है, सभी को जोड़कर 7 से मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पर सभी को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 1, फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद +7, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद +4। ठीक है, सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 2 और 1 3। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 7 और 3 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और 4 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 में 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 7 दूनी 14, और 1 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 154। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 154 मिल जाएगा। ठीक है, हमें कितना मिल रहा है, 154 मिल रहा है। तो हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी 3 फिगर हैं। ठीक है, सभी में क्या क्या नंबर हैं, चलिए देखते हैं। पहले में कितना है, यहाँ पर है 56, 22, 8, 15, और बीच में कितना लिखा है 41। ठीक है, दूसरे वाले फिगर में उसी तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है 46, 10, 6, 9, बीच में कितना है 39। तीसरे वाले फिगर में 34, 14, 6, 11, बीच में क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। अब अगर हमें एक फिगर से कर ये पता चल जाता है कि यहाँ पर बीच में किस तरीके से लिखा गया है, तो हम बाकी फिगर में उसी तरीके से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले फिगर में हम लॉजिक पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना 56, 22, 8, 15, बीच में कितना है 41। तो हमें यही सोचना है कि 41 किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो वैसे 56 तो वैसे अकेले ज़्यादा है, तो यहाँ पर जोड़ने से तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सभी को माइनस करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये बहुत अधिक मतलब माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है किसी दो संख्याओं को लेकर ये माइनस या प्लस कर रहा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो संख्याओं को माइनस प्लस करके देख लेते हैं। अगर हम लोग 56 से 22 को माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा हमें, तो हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यानी 34 मिल जाएगा। अगर हम लोग 15 से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 15 से 8 को माइनस कर देंगे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और 34 और 7 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है, 41 मिल जाता है। ठीक है, कितना मिल जाता है, 41 मिल जाता है, यानी कि बीच वाली संख्या हमें मिल रहा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम लोग दूसरे फिगर में भी चेक करेंगे क्या यह लॉजिक सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 46 से 10 को माइनस कर देंगे। 46 से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 9 से 6 को माइनस कर देना है। 9 से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 36 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39, यानी कि ये भी लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसी तरीके से हमें थर्ड वाले फिगर में भी कर देना है। यहाँ पर 34 से अगर हम लोग 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 20। ठीक है, कितना मिल जाता है, 20 मिल जाता है। अगर हम लोग 11 से 6 को माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाता है, 5 मिल जाता है। ठीक है,
11 से अगर हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। तो 25 यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कहीं पर है, तो यहाँ पर मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छे से इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए बीच में कितना है, 72 है। बाहर बाहर संख्या क्या है, 4 2 3 3। ठीक है, उसी तरीके से 720 है, बाहर में क्या है, 9 4 2 10। ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या होगा, और बाहर में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 6 20 6 1। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक अगर हम लोग ढूंढे तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग जोड़ कर चेक करेंगे क्या जोड़ने पर आता है। तो यहाँ पर जोड़ने पर तो नहीं आएगा अगर हम लोग बाहर बाहर वाली संख्या को जोड़ते हैं पहले फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 72 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 8 का अगर हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 का 3 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 72, जो कि बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग दूसरे फिगर में भी चेक कर लेंगे क्या यह लॉजिक सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 9 है और 4 है, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, 36 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 72 का 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, कितना हो जाएगा, 720, जो कि बीच में 720 लिखा है। उसी तरीके से हमसे थर्ड वाले फिगर में पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए फटाफट से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 20 है। ठीक है, यहाँ पर हम सीधा सीधा इधर करा लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 छके 36, 36 और 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 72, यानी कि 720 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 720। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर है 4 9, बीच में क्या होगा, उसके बाद कितना है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसका भी आंसर सही होगा हम मैं अगली वीडियो में नाम सहित बताऊंगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।